आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। राहुल गांधी को लेकर जो है लगातार संसद में जो है चर्चा होती रहती है। राहुल गांधी एक ऐसे बेबाक सांसद है, जब भी संसद में जाते हैं तो चर्चा में जो है वो बने रहते हैं। राहुल गांधी आज भी जो है वो संसद में कुछ अलग अंदाज में नजर आए। जब इस बार सत्ता का पहला सत्र शुरू हुआ, संसद का पहला सत्र शुरू हुआ है, तो राहुल गांधी के जो तेवर थे वो पूरे देश ने देखे। लेकिन अभी मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में आज जो कुछ हुआ वो तमाम लोगों के सामने पूरे मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे, विस्तार से बताएंगे कि संसद में आज क्या कुछ हुआ है। तो संसद की आज हम बात कर रहे हैं। संसद के पहले सत्र में राहुल गांधी ने जो कुछ किया था, यानी कि विपक्ष के नेता के तौर पर कभी संविधान दिखाकर विरोध किया तो कहीं दूसरे तरीके से जो है विरोध करते नजर आए। और आज जो है राहुल गांधी, मानसून सत्र चल रहा था और राहुल गांधी जो है मौजूदा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सरकार ने मिडिल क्लास के पीठ में और छाती में जो है छुरा मारा है। सोचिए कि मिडिल क्लास का मुद्दा राहुल गांधी संसद में उठा रहे हैं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच आज तीखी नोकझोंक हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने जब सदन में अजीत डोभाल, अंबानी, अडानी का नाम लिया तो लोकसभा स्पीकर ने उनको टोक दिया और गुस्से से लाल हो गए और उसके बाद बोले कि संसद की मर्यादा को बनाए रखिए। आप एक सांसद हैं। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच तमाम बयानबाजियों का दौर भी जारी है। उधर संसद की कार्रवाई चल रही है। इसी दौरान खास बात देखने को यह मिली, दरअसल संसद में स्पीकर ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच हंगामा जो है वो छिड़ गया। राहुल गांधी जब सदन को संबोधित कर रहे थे तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है अडानी अंबानी की बात की। आपको शायद याद होगा, जब पिछली बार सत्ता चल रही थी, जब भी एक मर्तबा राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द की गई थी, राहुल गांधी का बंगला तक खाली कराया गया था। सिर्फ वजह यही थी कि वो सरकार पर मुखर होकर बोलते हैं, सरकार के खिलाफ दो टूक जवाब देने का काम करते हैं। पिछली बार जो सत्ता चल रही थी उसमें भी जो है संसद के स्पीकर ओम बिरला ही थे और इस बार भी ओम बिरला है। तो इसलिए ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच जो है वो तीखी नोकझोंक हमेशा से होती आई है। राहुल गांधी केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने इसी दौरान जो है महाभारत काल के चक्रव्यूह का जिक्र किया और उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज भी चक्रव्यूह में 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी। अब आप गौर से सुनिएगा कि राहुल गांधी किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी, अंबानी कंट्रोल कर रहे हैं पूरे देश को। इसी बीच जो है लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को फिर से रोक दिया। राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर के बीच जब बात हो रही थी तो ओम बिरला ने कहा, फिर से ओम बिरला ने उनको रोका और राहुल गांधी जो है वो रुक गए। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सदन के नियम का जो है की जो प्रक्रिया है उससे सदन चलता है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी जो चुप नहीं हुए। इसके बाद जवाब में राहुल गांधी ने फिर कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं इस सूची से इन तीनों लोगों के नाम निकाल दूं। जिसके बाद संसद में जो है राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई और राहुल गांधी ने जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आप चाहते हैं तो हिंदुस्तान के छोटे छोटे खांचों में जो हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना देखते हैं, यानी कि जो एक बड़ा सपना देखते हैं, वो देख ना पाए, अडानी अंबानी। और इस बीच लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को फिर टोक दिया जब अडानी अंबानी का नाम लिया। तो ओम बिरला ने कहा कि माननीय सदस्य, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देकर गए हैं कि कोई भी सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेगा। जिसके बाद राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि स्पीकर सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तो लोकसभा स्पीकर ने फिर उनको टोका और यह कहा कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो ये थी आज संसद की कार्रवाई राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच की। यानी कि ओम बिरला वही स्पीकर हैं जो पिछली बार थे, लेकिन राहुल गांधी जब पिछला सत्र चल रहा था, संसद का पहला सत्र शुरू हुआ था, आपने देखा था कि राहुल गांधी ने जब नीट का मुद्दा उठाया तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। जब दूसरे भी सांसद बोलते हैं उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। तो संसद की कार्रवाई में आखिर जो है वो लोकतंत्र नहीं नजर आता। यानी कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भी अगर लोकतंत्र को खतरा दिखे तो इससे साफ पता चलता है कि आखिर लोगों की आवाज कहां उठेगी। राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस वक्त जनता की आवाज बनकर संसद में बोल रहे हैं। अडानी अंबानी का नाम लेते ही ओम बिरला का आदेश यह आ जाता है
कि आप चुप हो जाइए। तो राहुल गांधी कहते हैं कि आखिर क्यों ना लें, यानी कि जो देश के आज गरीब लोग सपना देख रहे हैं, क्या उनका हक नहीं है देश का सपना देखने का? लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी की सदस्यता पर फिर इसको लेकर जो है वो बवाल हो जाए। लेकिन आज का जो राहुल गांधी का ये बेबाक भाषण है, लगातार तमाम न्यूज चैनल्स पे जो है चल रहा है। ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच जो आज जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि एनडीए और बीजेपी के अंदर जिस तरीके से तोड़ मरोड़ का मामला चल रहा है, राहुल गांधी लगातार जो है अपनी छवि को वो अच्छी करती नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू बनाने की जिस तरीके से भाजपा ने खूब कोशिश की थी, तमाम लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन उसके बावजूद जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, उनकी छवि में कुछ हद तक सुधार आया। लेकिन राहुल गांधी इस बार विपक्ष के नेता के मुखिया के रूप में जो है संसद में उनको चुना गया, और संसद में वो इस बार जो है पूरी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी के बीच की जो लड़ाई है, ये लगातार जो है ओम बिरला से होती रहेगी, क्योंकि हर रोज वो नया नया मुद्दा लेकर जो है वो संसद में बोलते हैं। और भी तमाम लोग जो है जो सांसद इस बार चुने गए हैं, यानी कि इस बार जो मैंडेट भाजपा के खिलाफ आया है, इससे कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जो है काफी कमजोरी आ गई है। वो वाली बात नहीं रही जो पिछली दो बार के सत्ता में रहा, यानी कि पिछली बार 303 सीटों पर काबिज थे, और इस बार जो है बहुमत के आंकड़े को भी नहीं छू पाए। तो इस बार आखिर मुश्किल तो होगी ना सरकार चलाने में, क्योंकि बैसाखियों के सहारे सरकार है, कभी कोई साथ छोड़कर जा सकता है। तो राहुल गांधी बिल्कुल इंतजार में बैठे हैं कि किसी भी दिन जो है वो घोषणा हो सकती है कि सरकार गिर गई है। तो राहुल गांधी इसलिए मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप राहुल गांधी की लड़ाई को कैसे देखते हैं, क्योंकि संसद में लगातार जारी है, और संसद का मानसून सत्र जो है वो अभी चलेगा, अभी काफी टाइम उसमें बाकी है। तो इस बीच जितने भी देश के मुद्दे, वो तमाम देश के मुद्दे जो है संसद में उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या देश के तमाम मुद्दों पर ओम बिरला जो है वो मतलब चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, या फिर इस तरीके से जो विपक्षी नेता है उनको बोलने नहीं का मौका नहीं दिया जाएगा? आपने भी तस्वीरें देखी 2 दिन पहले, जो एक बैठक हुई दिल्ली के अंदर नीति आयोग की, उसमें किस तरीके से ममता बनर्जी का माइक म्यूट कर दिया गया। यानी कि विपक्ष पे जो है लगातार जो है वो ऊपर से आदेश है कि विपक्ष को बोलने का मौका कम दिया जाए, जो ज्यादा बोले उसका माइक म्यूट कर दिया जाए। लेकिन जब ओम बिरला से सवाल किया जाता है माइक को लेकर, ओम बिरला कहते हैं मेरे पास जो है वो बटन नहीं होता। तो आखिर जब नया संसद बना है, देश का नया लोकतंत्र का मंदिर बना है, तो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भी क्या लोकतंत्र की आवाज नहीं उठेगी? क्योंकि जो सांसद चुनकर जाते हैं वो तमाम सांसद तो लोगों के चुने हुए हैं, यानी कि लोकतंत्र से चुने हुए सांसद हैं। तो लोकतंत्र के मंदिर में अगर लोकतंत्र की आवाज नहीं उठेगी तो आखिर कहां उठेगी? तो इस तरह की तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ संसद के अंदर चल रहा है, क्या कुछ सरकारों के अंदर चल रहा है, क्या कुछ सरकारों में उठापटक चल रही है, एनडीए का क्या हो रहा है, नीतीश कुमार का क्या हो रहा है। लगातार हमारा चैनल इस पर खबरें नजर बनाया हुआ है कि किस तरह की खबरें कहां से आ रही है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है, आपका क्या आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।